नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, महाराष्ट्र की अब सियासत चरम सीमा पर है और कभी एनसीपी, कभी शिवसेना। आपने देखा होगा, ये लगातार पार्टियों में तकरार के जो न्यूज है वो सामने आती है, खबरें सामने आती रहती है। अब फिलहाल तकरार होने की खबर सामने आई है और ये कोई और नहीं है, किसकी वजह से आई है? नवाब मलिक, जो कि खुद जेल में रहकर आए हैं, एनसीपी के नेता हैं और कई ऐसे गंभीर आरोप में जेल की सजा काट चुके हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि फडणवीस जी ने, यानी कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस जी ने यहां अजीत पवार को पत्र लिखकर ऐतराज जताया है और ये ऐतराज जताया है नवाब मलिक के नाम पर। नवाब मलिक के नाम पर इन दोनों नेताओं की थोड़ी बहस, हम कह सकते हैं, पत्र के द्वारा हुई है और यही खबरें मीडिया में सामने आ रही है। अब देखिए, मैं आपको पूरी बात बताती हूं। क्या वो बात है? तकरार हो चुकी है नवाब मलिक को लेकर, दोनों डिप्टी सीएम में ये तकरार हो गई है। फडणवीस ने दो टूक जवाब दिया है और ये पूरा मामला नवाब मलिक पर है। आपको याद होगा, शरद पवार से अभी हमने जो देखा, चुनाव हुए थे और जिस तरीके से पाला बदलने का काम हुआ था, अजीत पवार स्ट्रांग हो गए, शरद पवार डाउन हो गए, एनसीपी में दो फाड़ हुआ और भतीजे जीत चुके हैं। भतीजे के मजबूत पकड़ के कारण वो फडणवीस के साथ जा मिले और देखिए, फडणवीस के साथ भले जा मिले लेकिन वो तो एनसीपी ही है। एनसीपी में नवाब मलिक को यहां पर तवज्जो देना बनता और इसी के मद्देनजर आज ये पत्र के द्वारा एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है। बता दें आपको कि जमानत पर बाहर आए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता नवाब मलिक 7 दिसंबर को पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा सत्र में शामिल हुए। नागपुर में चल रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधान भवन परिसर में वो अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के सदस्यों के बगल में पिछली पंक्ति के बेंचों पर बैठे नजर आए। इसको लेकर अब क्या प्रफुल्ल पटेल का भी नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें इस खबर में और क्या खबरें जुड़ी हुई है। नवाब मलिक के बाद निशाने पर प्रफुल्ल पटेल। विपक्षी नेता ने देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर कहा, इकबाल मिर्ची से प्रफुल्ल पटेल का गहरा संबंध। देखिए, महाराष्ट्र की यहां पर सियासत करवट ले चुकी है और कहीं ना कहीं कुछ यहां आपको बता दें चक्कर लगाती नजर आ रही है ये पार्टियां, एक दूसरे के बयानों की यहां चक्कर लगा रही हैं। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद के विपक्ष के नेता अंबादास दानवे देवेंद्र फडणवीस को खत लिख रहे हैं। विपक्ष के नेता यहां देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, अजीत पवार भी डिप्टी सीएम हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, ये तीनों एक है, समझ जाइए। और इन तीनों में से देवेंद्र फडणवीस को विपक्ष का जो नेता है अंबादास दानवे, वो पत्र लिख रहा है। क्या कह रहा है? जिस तरह नवाब मलिक का संबंध दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े गैंगस्टर, बड़े माफिया से था, वैसे ही प्रफुल्ल पटेल का इकबाल मिर्ची पर है। बड़ी खबर इस वक्त की, यहां खत में प्रफुल्ल पटेल के लिए भड़काने की कोशिश कर रहे हैं अंबादास दानवे और कह रहे हैं कि इकबाल मिर्ची जैसा संबंध है जैसे दाऊद का नवाब मलिक से था। और आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस बहुत अच्छे नेता माने जाते रहे हैं, एक साफ छवि के नेता हैं। देवेंद्र फडणवीस को नवाब मलिक से दिक्कत हुई है और उन्होंने उसी के मद्देनजर पत्र लिखकर ऐतराज जताया। तो ये मेन खबर है और इसी खबर से बवाल मचा हुआ है महाराष्ट्र की सियासत में। प्रफुल्ल पटेल, आपको पता होगा, कितने बड़े कद्दावर नेता एनसीपी के रहे हैं और अब यहां आपको बता दें शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं, अजित पवार गुट के बड़े नेता हैं। बता दें आपको कि दाऊद से जैसे संबंध है वैसे बताया जा रहा है। प्रफुल्ल पटेल ने यहां पर सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, जहां पर प्रफुल्ल पटेल ने कह दिया कि ये बकवास बातें हैं। प्रफुल्ल पटेल ने देखिए क्या कहा। प्रफुल्ल पटेल ने इस मामले में लिखा है कि देखिए, प्रफुल्ल पटेल पर जो आरोप लगे हैं इसमें सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, ये लगातार बातें विपक्ष के नेता कह रहे हैं। और इस खत में अंबादास दानवे ने लिखा है कि आपकी जो भी भावना है आपको जानकर आनंद होगा, उसको नवाब मलिक के देशद्रोहियों से संबंध है, इसलिए अपने अजीत पवार को पत्र लिखकर इसका विरोध किया है। आपके अंदर नैतिकता है, राष्ट्रवाद है, ये इस बात से पता चलता है। पर अजीत पवार गुट में ही उनके राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रफुल्ल पटेल भी हैं। ये देखिए, अंबादास दानवे ने फडणवीस को कहा है कि आप राष्ट्रीय नैतिकता सामने रखते हैं और इसी बात से पता चलता है कि अजित पवार गुट में ही उनके राष्ट्रीय नेता प्रफुल्ल पटेल हैं। मतलब देखिए, महाराष्ट्र में जुबानी जंग इसी को तेज करना बोलते हैं। अब किसके साथ जाएं फडणवीस जी यहां परेशान होते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने आगे लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब गोंदिया एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो प्रफुल्ल पटेल दौड़कर उनका स्वागत करते हैं। और प्रफुल्ल पटेल ने अब देखिए करारा जवाब दिया है। प्रफुल्ल पटेल ने लिखा, जिसको कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है वो भी सलाह दे रहे हैं।
वो अपनी पार्टी चलाएं, यही जरूरी है। ये कहा है प्रफुल्ल पटेल ने अंबादास दानवे जी को। सलाह आपस में एक दूसरे को दें, मुझे ना दें, अपनी पार्टी जीतने का प्रयत्न करें। जाहिर सी बात है अभी वहां बीजेपी कैडर स्ट्रांग है महाराष्ट्र में, फालतू में लोगों को सलाह देने की क्या जरूरत है, ये प्रफुल्ल पटेल जी ने कह दिया है। और देखिए प्रफुल्ल पटेल ही वही नेता हैं जो एनसीपी के कई विधायकों पर अपना समर्थन रखते थे, और अजित पवार जो चाचा के भतीजे हैं शरद पवार के, वो मजबूत होकर महाराष्ट्र में आपको नजर आए थे। बहुत इंटरेस्टिंग महाराष्ट्र की राजनीति। 2023 में महाराष्ट्र की राजनीति ने ऐसी करवट ली जैसा कभी शरद पवार ने सपने में भी नहीं सोचा था। और केवल शरद पवार ही नहीं, देखिए शरद पवार सम्माननीय हैं, प्रधानमंत्री भी उनको सम्मान देते नजर आते हैं। अभी हमने देखा प्रधानमंत्री के सम्मान समारोह में वही चीफ गेस्ट मौजूद थे, और ये शरद पवार हैं, सबसे पुराने नेता हैं। अभी प्रधानमंत्री ने कई बार तारीफ की है कि मैं राजनीति इनसे सीख कर आया, जब कोई नहीं था तो शरद पवार ने मेरा सपोर्ट किया था। खैर ये सब बातें हम पुरानी जानते हैं, लेकिन देखिए शरद पवार को झटका देने का काम उनके भतीजे ने किया था। और ये है 2023 की महाराष्ट्र की राजनीति जो कि रंग लेकर आई थी, करवट बदल दी थी। लेकिन अब देखिए जुबानबाजी तेज है, यहां पर जुबानी जंग तेज है, और नवाब मलिक के मामले में बनाया जा रहा है माहौल। उन्होंने जवाब दिया है, क्या कहा देखिए प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुकाबला करने की क्षमता नहीं रखती है। लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी के नेतृत्व में सरकार हमारी बनने जा रही है, और हमारी मोदी जी से यही आशाएं हैं। और इसके साथ ये भी बता दिया कि हम जो 3 स्टेट में जीत कर आए हैं इससे बौखलाहट है। तो लगातार विपक्ष के नेता, चाहे कांग्रेस हो चाहे लगातार एनसीपी का अलग धड़ा हो, वो हमें कमेंट कर रहा है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पिछले 3 दिसंबर की रिजल्ट के बाद से हमारे विरोधी काफी नाराज हैं, और मैं सदन में देख रहा हूं कि वहां क्या माहौल है। अभी पार्लियामेंट व्यवस्थित चल रही है, सदन शांत चल रहा है, यहां पर कोई मुद्दा नहीं है, वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कहा है प्रफुल्ल पटेल जी ने कि नवाब मलिक के टॉपिक को जानबूझकर लाया जा रहा है। आपको बता दें कि नवाब मलिक के नाम से ही यहां पर कहीं ना कहीं दो फाड़ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बहसबाजी जरूर महाराष्ट्र की राजनीति में तय हो गई है और तेज हो गई है। एकनाथ जी के लिए कह रहे हैं कि एकनाथ जी, अजित पवार जी, देवेंद्र जी मिलकर महाराष्ट्र में नेतृत्व भी करेंगे और सरकार चलाएंगे। लोगों के हित में, किसानों के हित में हम काम करेंगे और फिर से विजय प्राप्त करेंगे। प्रफुल्ल पटेल का यह बयान सामने आ गया है। और इधर मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा बयान सामने आया है। कह रहे हैं फडणवीस जी ने सही किया है, खत लिखकर क्लियर कर लिया। देखिए लिख रहे हैं कि उन्होंने सभी भाजपा कार्यकर्ता और राज्य के 14 करोड़ लोगों की भावना से प्रतिबिंब किया है, और कहा कि हमें पूरा उनका समर्थन करते हैं, हमारे पास मलिक के खिलाफ कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। और ये कहा है अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी एनसीपी जो अलग हो चुकी है। तो ये पूरी खबर थी। देखने वाली बात होगी कि राज्य भाजपा प्रमुख ये कह रहे हैं कि मलिक पर लगे देशद्रोह के गंभीर आरोप और माफिया संबंधों के आरोप को ध्यान में रखते हुए फडणवीस ने इसे तुरंत अजित पवार के संज्ञान में लाने के लिए उचित कदम उठाए। भाजपा सपोर्ट में है फडणवीस की, जाहिर सी बात है, लेकिन अजित पवार के ग्रुप को यह बात पसंद नहीं आ रही है कि नवाब मलिक पर हमसे खत मांगा जा रहा है। देखने वाली बात होगी जवाबी कार्रवाई क्या होती है। लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग राजनीति रंग लेकर आई है, करवट बदल दी है। और यहां पर प्रफुल्ल पटेल जैसे बड़े नेताओं का इसमें भाग लेना यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी टूटेगी तो बिल्कुल नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन इसको फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिलकर जरूर संभाल लेंगे। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि नवाब मलिक ने टेंशन दे दी है पार्टियों की एकजुटता में? कमेंट कीजिए। शुक्रिया।